डॉक्टर्स की बिल्डिंग थी जिसमें डॉक्टर्स रहा करते थे, हॉस्टल था बाकायदा डॉक्टर्स का। 15 लगभग डॉक्टर्स उसमें जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, लगभग 1:30 बजे के बाद बस 1:38 के करीब ये विमान वहां से जिसने उड़ान भरा था और 1:40 के करीब 625 फीट की ऊंचाई से अचानक से एक बिल्डिंग पर ये, और इसलिए अपने आप में ये बहुत गंभीर हो जाता है क्योंकि कई बार अभी जो इससे पहले श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट थी दिल्ली टू श्रीनगर, उसमें हमने कुछ तस्वीरें देखी थी। लोगों में कितना खौफ था आप सोचिए, लोग अपनी सलामती की दुआ मांग रहे थे, वो देख करके सिहरन पैदा होती थी। यहाँ लोगों को समझ ही नहीं आया होगा, इतना वक्त ही नहीं मिला होगा कि आखिर क्या हुआ। अचानक से प्लेन ड्रॉप हुआ और फिर ड्रॉप होता चला गया 625 फीट की ऊंचाई से, और इतनी तेजी से ड्रॉप हुआ कि पायलट तक को संभलने का मौका नहीं मिला। इसलिए इसमें कितनी जानें बचाई जा सकी होंगी, भले कितने भी फौरी तौर पर राहत बचाव दस्ता पहुंचा हो, लेकिन जिस तरीके से आग के गोले में ये पूरा विमान तब्दील हो गया, ये अपने आप में डर पैदा करता है। लेकिन मौतों के बारे में, जख्मी लोगों के बारे में कोई भी तस्दीक आने से पहले इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। थोड़ा सा इंतजार हमें करना चाहिए क्योंकि अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। लेकिन 242 कुल मिलाकर के यात्री, इसमें क्रू मेंबर्स को भी अगर आप जोड़ दें, पायलट और को पायलट को मिलाकर जोड़ दें तो 242 कुल मिलाकर की तादाद बताई जा रही है। लेकिन एक सवाल उठाया जा रहा है कि को पायलट जो है उनके पास सिर्फ 1100 घंटे फ्लाइंग एक्सपीरियंस मात्र इतना ही था। क्या ये किसी बोइंग को उड़ाने के लिए काफी है? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। बोइंग की रेपुटेशन को लेकर के पहले भी सवाल उठते रहे हैं, तो क्या ये भी एक कारण इनमें से रहा? एयर इंडिया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। एयर इंडिया मैनेजमेंट इस पर क्या जवाब देता है ये देखना होगा। लेकिन मे डे, ये आखिरी शब्द जो कि पायलट ने इमरजेंसी सिचुएशन की जानकारी देने के लिए एटीसी से संपर्क करते ही मे डे ये सूचना दी, तो शायद ये जो टर्म है मे डे, ये इसी इमरजेंसी हालात के लिए पायलट यूज करते होंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या मायने हुए। लेकिन अपने आप में बेहद दुखद और बड़ा हादसा जिसमें लगभग 242 यात्री सवार थे, लगभग 6 से 8 बच्चे भी इस विमान में सवार थे। ये विमान जिसने उड़ान भरी थी अहमदाबाद से और ये लंदन के लिए उड़ान भरी थी, जब ये हादसे का शिकार हुआ, महज अपने उड़ान के कुछ ही चंद मिनटों के भीतर हादसे का शिकार हो गया। ऐसे में ऑफिशियली क्या इन्फॉर्मेशन सामने आती है इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। लेकिन सभी दुआएं कर रहे हैं, देश भर में दुआओं का दौर जारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित बच पाएं। कम से कम ये कोशिशें जो हैं वो बहुत तेजी से की जा सके। आपको बता दें ये एयर इंडिया का B787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट था AI-171 जो कि क्रैश हुआ।